गुरु कबीर निधि सहे भक्ति मुक्ति दाता विमुक्तन करने आए जगत समझा इन्हें कृष्ण नाना जगत कोई करो बखान परमानंद पाए ने पावा भयानंद के प्राप्ति को साधन आए गुरु कबीर कृष्ण गायन करे होए हम श्री गुरु के चरण कमल वंदना करो से एक विघ्न हो सबको बचे आरंभ करिए दयानिधि परमानंद मुझे करिए दयानिधि परमानंद मुझे आए को मेरे को भी आज्ञा हुआ है क्योंकि टाइम में वाणी पूजा करने होगी मैं भी मेरे को भी आज्ञा हुआ है मैं भी समाज में सभी के वाणी को व्यक्त करता हूँ है पृथ्वी में आए हैं विक्रम संवत 1455 जेठ की पूर्णिमा सोमवार के दिन ये पृथ्वी में हर तरह तालाब में आए हैं ऐसे ग्रंथ होने के इतिहास है वैसे आए हैं तो के पानी को कमल के फूल में आए हैं सुगंध लेकर के और सुगंध लेकर के गए हैं उसके पानी को पूरे विश्व में जयंती मनाते हैं और काल जयंती मनाते हैं तो कबीर साहेब आए हैं तो इसके लिए कई लोग के चरित्र में बाधक पड़े सात सिकंदर के बारे में है वो हुआ और जब आए हैं तो माता जी ने बड़ा सुंदर उच्चारण से भजन गाए हैं क्या गाए हैं नीमा और नीमू नीमा नीमू नीमा और नीमू ने उनके पूर्व जन्म के फल से पाए हैं उसके बाद समाज में और बड़ा पुष्टि हुए हैं पुष्टि से माता जी ने गाए हैं नीमा गाए साथी एक हो जाओ मेरे गुरुदेव आए हैं साथी एक हो जाओ मेरे गुरुदेव आए हैं बहनों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं नानी लाल साहब की जहाँ देखूं तो नानी है ये नानी लाल साहब की जहाँ देखूं तो नानी है ये बहनों नाम झुकाओ मेरे गुरुदेव आए हैं साथियों एक हो जाओ मेरे गुरुदेव आए हैं ये बहनों ये अवसर फिर में आएगा मेरे गुरुदेव आए हैं साथियों एक हो जाओ मेरे गुरुदेव आए हैं ऐसे माता ने एक को इसका भजन गाए हैं और गुरु कवि ने जैसे कमल के फूल में आए सुगंध लेकर के और मैं एक जीव के बारे में
घोड़ा दो शब्द व्याख्या करके अपना पानी को ग्रहण करना सबका ज्ञात है जीव से खुला है और जीव विषय के राशि लेकर के घूम रहे हैं और जीव के प्रति में थोड़ा एक व्याख्या करके अपने वाले को ज्ञान होगा सबका ज्ञात है जीव से खुला है। आप एक ऐसा व्यक्ति मिले जिसे वो करके पूछने को लिखना चाहते मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कहीं पागल है। आदमी दृष्टि से हम सब पागल हैं क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं कि मैं कौन हूँ, जीवन में कुछ क्यों है, इसका छुटकारा कैसे होगा, इसका पता लगाना मानव का काम होता है। ओंकार जीवन काल में कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव सबका जानने वाला है ये जब अपने आप नहीं है वह देव निवास करके अपने आप को भूल गया है और पांचों विषय में सुख मानना चाहना का क्षमता आ रहा है। अपने मानव शरीर का रूप देखता है अपने अंतर मन का करके समाप्त है कि मैं यही हूँ। इसके बाद दूसरे नाने पदार्थों का रूप देखकर वही हो जाता है। यह जीव अनेक प्रकार के नारियों तथा नाना ग्रंथों का शब्दों को तकलीफ हो जाता है, उसके लिए आपका प्यार नहीं आता और मन के अनेक कल्पनाओं की धारा में पड़ा रहता है, उसे कहकर पान नहीं पाता और वासना की खा नहीं पाता। अभी तो जब ये वो कहते मैं यही हूँ और शरीर का अहंकार करके अपने आप को दुख को देते हैं। यही तो जड़ है, जीव जगत है। यदि जीव स्मरण में प्रेरणा न करे तो शरीर एकता भी नहीं करता, एकता भी नहीं करता। भी अपने शरीर को भूलकर बाहरी प्राणियों के लिए आवश्यकता होता है, वह दया घर में भक्ति बन जाता है, प्राणियों को मारकर खाता है, मदरा पीता है तथा नेक प्रसाद का सेवन करता है। इस सब व्यक्तियों के कारण चर्चा का भक्त करा है। जीव पापों के लिए अपने ही प्रेरणा का बंधन है, परंतु इन्हीं बंधन भक्त अपने आप को सक्षम बना हुआ है। ऐसे लोग का मन अपने आप में क्यों नहीं रहता और शरीर शक्ति विहीन होकर के सबके लिए अपने भुला नहीं जुटा है। शरीर में जब गुण होता है दिल से तथा विकारी की जाती है। यदि को जीवन रचना से यदि को जीवन रचना को चलाता है, यदि को जीवन चलाता है शरीर संसार जीवन को चिंता को चलाता है और अहंकार क्रोध है, इसलिए बचना आवश्यक है। अहंकार क्रोध है इसलिए बचना आवश्यक है। क्रोध आने से बुद्धि का प्रकाश टूट जाता है और आदमी चिंता पर बन जाता है और ना बोलने का पूछता है, ना कहने का कहता है, इसके पीछे कई भर जाता है। मनुष्य क्रोध से हिंसा तथा हत्या करके अपने लोग को बिगाड़ देते हैं। इसी तरह से बचना आवश्यक है। अहंकार क्रोध ध्यान दे जाता है, क्या कहते हैं, क्रोध मत ना करो। ये भी क्रोध देने से बुद्धि भर जाती है। जब क्रोध मन में आते तो मन जाते से भक्ति हो जाते हैं। क्रोध से शरीर मन प्रवृत्त हो जाते हैं, धन के नाम होते हैं, हो जाते हैं। क्रोध से अपने मन में देश की तरह की भावना बढ़ जाती है, अपने कल्याण का प्रति छूट जाता है, ऐसे झगड़ालू मजबूरी आदमी ऐसे आदमी अपने दूसरों को ध्यान नहीं करते, ऐसे घर बैठे जाकर किसी का कल्याण नहीं होता है। साहेब कहते हैं कि सदैव गुरु मार्ग में चलो और विवेक बुद्धि करो। यदि कोई अपने मुख्य कल्याण के लिए तुम्हारे पास आवे, उनके हित के लिए दो उपाय हो करो, अपना कल्याण करो तथा दूसरे का कल्याण करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मारकर अपने सेवक की अत्याचार का सुख विरोध करो। और ये जीव विषय के नाती को लाभ करके जगह लेके घूम रहा है। एक युवक है, एक किसान का खेत जंगल के नजीक में है कि में वो फसल काट देती बनिहार देती फसल क्या वो बनिहार को किसान कही कि भाई ये फसल को तुम जल्दी काटो, संध्या ना हो जाए और मैं जिसका खेत को नहीं करता हूँ तो मैं संध्या को करता हूँ।
उसी खेत के बगल में राहत भरी रही थी, वही मुझे ऐसे रहा। तो वो कहते अरे संध्या कहाँ हो जाता है, सोचते हैं संध्या तो देर को नहीं देखता हूँ, अब तो मैं संध्या को देखता हूँ। ऐसे कहते ऐसे से बैठे बैठे बुना थे वही गाँव के धोबी के गधा गवा गया है। अब वो धोबी खोजत 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 में रहा है, तुम्हें खोजत खोजत नहीं पाए बैठे भगवान धोबी के किया ये है यह लेके माजी के घर में यहाँ बैठे थे गरीब और पूरी माजी और गौरी जमीन गुजार और तीरथ तीरथ नहीं ताले आगे आगे जगत में नहीं तो आगे में अब वो घर में नहीं अब ला के अब लगता कपड़ा उपड़े ला के करके नदी किनारे में रहते रास्ता में किससे वो शेर के थे यह तो हमारे सगा से ही लाभ थी। अब गधा के लादीला ये लाद की चला थी अभी शेर सुमन के बिचारे ये कैसे है थी ये तो शेर है ये पूछा गधा के लादी ने की जगह से बोझाना चुप 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 वो संध्या आवत थी तो वो मार तो होता है बना दी गधा बना दी चुप ये कैसे पागल हो गया ये लादी थे और गरज वो कहाँ भागी है वो भी है एक बार जरूर तक भूल गए ऐसे की तो ये नादी फेंकी और गर्दी तो धोबी भाग इसी प्रकार मनुष्य अपन जरूर तक भूल करके अब इसे के नादी लेकर के घूम रहा है। तो एक भजन हरि भजे नक्षितले विकार सभी जीवन से निर्भय रहे साधुनताए का बाधा पाठी के कारण सब जग रहे भुलान निष्पक्ष होई के हरि भजे कोई संत सुदान। ये भाई लोग आपका तजे मैंने अपना सब विकार के करके हरि में अपने हृदय में से रमैया राम का भजन करो। इसी प्रकार अब मेरे वाणी को इस्तीफा देता हूँ। साहेब बंदगी बहुत ही सुंदर विचार हमारे साहित्य को श्रवण कर रहे थे कि हर आदमी आ करके और अपना कल्याण का काम बहुत कम लोग करते हैं और सांसारिक जीवन जी करके और अपने आप को मनुष्य जीवन को निरर्थक में खो देते हैं। कितने आज भक्ति भजन आज चल रहा है आज के युग में। कोई शिव जी के मंदिर पहले तो सावन महीने में ज़्यादा भक्ति लोग करते थे, अब तो 12 महीना हो गया। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, बेल पत्ता ले लो, सरसों का तेल लगा लो और जो मांगोगे वही मिल जाएगा। रोज मोबाइल में दे रहा है। पहले के ज़माने में लोग देवी देवता के पास जाते थे, फल फूल नारियल, उसके बाद थोड़ा और बढ़ गया प्रचार, तो क्या चढ़ाने लगा, बलिदान, बलि प्रथा शुरू हो गई। कोई भेड़ बकरा ऊंट पाड़ा और पता नहीं क्या क्या, ये सब सुनने में देखने में इतिहास के पन्ने में भी सुनने को मिलता है। लेकिन ये कभी नहीं मिलता है कि अमुक पुजारी ने शेर का बलिदान चढ़ा दिया। शेर का बलिदान कोई चढ़ाएगा जी? अगर शेर का बलिदान चढ़ाएगा भैया कर्नल साहब, तो शेर उसी को पहले चढ़ा देगा। इसलिए आगे बड़ा चालाक, जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है, बकरा भेड़ा किसका क्या बिगाड़ता है, उसी को देवी देवता के नाम से ले जाते हैं, निर्दयता पूर्वक उसके गले पर छुरी चलाते हैं। तो ये बूंद खून के टिप का थोड़ा एक टिप दे देंगे देवी देवता को, बाकी अपना सब खा जाते हैं। कितना आदमी चालाक है। इसलिए शायर को कहना पड़ा, शेरों का बलिदान न देखा कभी, बलि वेदी पे बकरे चढ़ाए गए, विषधारी को दूध पिलाए गए, और कटिए में के चूहे चुभाए गए। वन में टेढ़े पेड़ों को न काटा कोई जी, वन में टेढ़े पेड़ों को न काटा कोई, बस सीधे प्यारे चलाए गए। अरे बलवान का बाल बांका ना हुआ,
बस निर्बल बेचारे सताए गए। अभी से नहीं, सदियों से जो सीधा साधा, चाहे इंसान हो चाहे कोई प्राणी हो, वही ज्यादा सताया जाता है। आज भी देख लीजिए, ज्यादा बुजुर्ग है ना, उसको देख करके लोग डराते हैं, नेतागिरी वाला है, कुछ हम पर इल्जाम लगा देगा और कुछ कर देगा, ऐसे करके। और जो सीधा साधा बेचारा भक्त है, अपने ढंग से पाठ पूजा कर लेता है, भक्ति कर लेता है, उसको सब लोग ठुकराते हैं। सीधा आदमी हर जमाने में ठुकराते आए हैं। महात्मा गांधी कितना सीधा साधा था जी, कि खूंखार था भैया। महात्मा गांधी सीधा साधा था, उसका नाम ही महात्मा पड़ गया है। कितना बेचारा पाठ पूजा करते थे, हाथ में हमेशा गीता रख करके चलते थे। वो अपने संविधान में जाते समय भी गीता को नहीं छोड़ते थे। वो इतने प्रेमी, धर्म के प्रेमी महात्मा गांधी। लेकिन इस देश को आजादी करने में कितना उसको सहना पड़ा, गाली, निंदा और जेल, और यहाँ तक कि उसको गोली भी सहना पड़ा अंत में, तब ये भारत को आजाद कराया है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं, वो गांधी जी की निंदा करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं गांधी जी को और बहुत गलत दृष्टि से देखते हैं। गांधी जी ने हमारे भारत को बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, ऐसे कहने वाले हैं। क्योंकि नाथूराम के पक्ष वाले तो ऐसे कहेंगे। नाथूराम ने इसलिए उसको गोली मार दिया। उसका कहना था कि भारत से जितने मुसलमान हैं सबको हटाओ, भगाओ यहाँ से। परंतु गांधी जी तो साधु हृदय के थे ना, साधु स्वभाव के थे। वो कहते हैं सबके जन्म धरती है, सब पर धरती पर अधिकार है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। इसलिए उन्होंने नहीं हटाया और इसी के परिणाम में गांधी जी को गोली सहना पड़ा। कितना साधु शाही, कितना प्रतिज्ञा कर लिया था कि जब तक मैं भारत को आजाद नहीं कराऊंगा, मेरे धोती घुटना के नीचे नहीं आएगा। अब इतने कम सामान में गुजारा करते थे। एक धोती रखते थे, वो आधा घुटना के ऊपर पहनते थे कमर में और आधा कंधा में डाल देते थे। अब एक लंगोटा जब इतने उसके त्याग में जीवन को देखा तो लोगों ने किसको महात्मा की उपाधि दे दी। अरे ये तो साधु है, इसका जीवन साधुमय जीवन है, तो लोगों ने महात्मा कहना शुरू कर दिया। तब गांधी जी ने सोचा मेरे को महात्मा क्यों कहते हैं, मेरे तो वाम भाग में और कस्तूरबा बैठी रहती है हर सभा में मैं जहाँ जाता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे आचार विचार को देख करके महात्मा कहते हैं। तो मैं एक काम जरूर करूंगा। क्या काम? उन्होंने लंगोट बनवा लिया, एक लंगोट। और हम लोग कितने बनाते हैं, 3-3 4-4, है ना। लेकिन उन्होंने एक लंगोट बनाया। जब नहाते थे तो धोकर सुखा देते थे और सूख जाने के बाद फिर पहन लेते थे। इतना कम समय में गुजारा, कम सामान में गुजारा करने वाला ये बैराग का लक्षण है। तभी उसको देख करके तरुण सागर को कहना पड़ा कि मैंने गांधी जी को आज नोट में क्यों बैठाला गया है, भगवान भगवती को नहीं बैठाला गया है। न कहीं भगवान राम की मूर्ति है, न कृष्ण की मूर्ति है, न विष्णु की मूर्ति है, न काली के, न दुर्गा के, न हनुमान के। ये नोट में नहीं बैठाला गया है। किसको बैठाला गया है? गांधी जी को। तरुण सागर ने कहा जब मैंने 500 के नोट में गांधी को पाया तो मेरा सर चकराया। मैंने कहा वाह गांधी, क्या चली तेरी नाम की आंधी, जीवन भर फिरे हो एक लंगोट में और आज बैठे हो 500 के नोट में। गांधी जी को 500 के नोट में बैठा गया है। तो इसलिए बंधुओं, जो त्याग के मार्ग पर चलता है उसका काम हमेशा बनता रहता है। गांधी जी ने गृहस्थी जीवन में भी रह करके त्याग तपस्या किया। उसका परिणाम में आज हमारा देश भारत आजाद हो गया और आज उसका नाम अमर हो गया है। और हम लोगों को देखो तो एक तंबाकू को नहीं छोड़ सकते। अभी से नहीं, पूरा बहुत दिनों से कबीरपंथी कहला रहे हैं, साहेब भी कहते हैं, लेकिन तंबाकू गुटखा गुड़ा को छोड़ नहीं पाते। घर गृहस्थी को छोड़ने की तो बात बहुत दूर है। तो कैसे हमारा जीवन सफल होगा? भले ही हम घर गृहस्थी में रहे लेकिन त्याग में जीवन जिए, छोटे छोटे ये दुर्व्यसनों का, दुर्गुणों का त्याग करेंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन सफल हो सकता है, हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है। इसलिए कहने वाला ने कहा कि शेरों का बलिदान न देखा कभी, देवी की पूजा करने से क्या फायदा है। जिन जीवन भर पूजा किया, कुछ नहीं किया विचार, क्या खाना, क्या बोलना, क्या करना नहीं सुधार। जीवन भर हम पूजा करते हैं परंतु न बोलने में सुधार है, न खाने में सुधार है, न कुछ काम करने में सुधार है। सतगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटे धो कैसे, जो जो कोटि सिराई। कर्म जो हम लोग गलत कर लिया है उसको एक न एक दिन उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। चाहे करोड़ों योग बीत जाए तो भी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमको
भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म का फल मिटने वाला नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे जगत गुरु हैं, ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं कि आप जीवन भर तुम पाप कर लो और मेरा नाम जप कर लो या अमुक मंत्र का नाम जप कर लो तो आपका सारा पाप कट जाएगा। कितना बड़ा हमको धोखा दे रहा है। आप जीवन भर पाप कर लो, पेड़ के नीचे गायत्री मंत्र का जाप कर लो, आपका दिन भर का पाप कट जाएगा। और रात भर पाप कर लो, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पेड़ के नीचे अमुक मंत्र का जाप कर लो, रात भर का किया हुआ पाप भस्म हो जाएगा। कितना बड़ा धोखा दे रहा है। इतना नहीं कर सकते हो तो आप जीवन भर पाप कर लो और घर बैठे एक गंगा का नाम ले लो तो 1 जन्म का पाप कट जाएगा। और अगर आपके पास समय है तो गंगा के दर्शन कर लो तो 5 जन्म का पाप कट जाएगा। और अगर आपके पास समय है तो गंगा में एक बार स्नान कर लो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएगा। कैसे आज के पंडित हमको धोखा देते हैं। आज के पंडित धोखा देते भोले भाले भक्तों को। आज के पंडित धोखा देते भोले भाले भक्तों को। है भगवान हृदय के अंदर, पूजा है चौराहे पर। है भगवान हृदय के अंदर, पूजा है चौराहे पर। आज के आदमी हमको कैसा धोखा दे रहा है। पूजा करवा रहा है चौराहे में, मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, और भगवान कहाँ बैठा उसका पता नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र का संदेश है कि भगवान ने मछली अवतार लिया था, कच्छ अवतार लिया था, सुअर का अवतार लिया था। और आज के भक्त लोग लंबा जनेऊ पहनते हैं, लंबा तिलक लगाते हैं और वही मछली, कछुआ और सुअर को खाते जा रहे हैं। कैसे आज भगवान है, कैसे भगवान के भक्त है बंधुओं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब चुनौती देते हैं कि आपन कर्म न मिट हो जाए। आप हम जो कर्म करेंगे वो मिटने वाला नहीं है। एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में जाकर के भोगना पड़ेगा। आज जो दूसरे प्राणियों को सताते हैं वही बलि की बकरा बनता है। सब बकरे को पकड़ करके देवी के सामने नहीं ले जाया जाता है, परंतु जो अभागा होता है, जो पहले जन्म के पापी होता है, वही बकरा को पकड़ करके बलि के वेदी पर और बलिदान चढ़ाया जाता है। तो इसलिए आज कबीर जयंती मना रहे हैं। सब गुरु कबीर साहब के ज्ञान को याद करने के लिए, जीवन में उतारने के लिए, अपने हृदय में वैराग्य उदय करने के लिए, विवेक उदय करने के लिए। आज हमारे अंदर में विवेक शक्ति छिपी हुई है, परंतु उसको जगाने के लिए हमारे सदगुरु अपने उपदेश के बयान चलाते हैं। आग छिपी है राख में, बुझी तू बुझे मत जान। अमृत फल दे हाथ मुझे नहिरार को, स्वान के यही स्वभाव कहे पुनिहार को। माला तेरे हाथ कतरनी आंख में, और आग बुझी मत जान कभी है राख में। आग को बुझी हुई मत जान। ये हमारा अंतःकरण में दोष दुर्गुणों का आग लगी हुई है और वो छिपी हुई है मोह के राख में। परंतु जब बयार चल जाएगा, राख उड़ जाएगा तो अग्नि कचरा को, कूड़ा को पकड़ लेगा तो इतना प्रज्वलित हो जाएगा कि नगर को, गांव को भी जला सकता है। इसी तरह से हमारे कई जन्मों को चौपट करने वाले कुसंस्कार की अग्नि छिपी हुई है, उसको हमको आज ही बुझाना है मनुष्य के जीवन में। ये जीव का ही स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, लेकिन ज्ञान को हम खो करके बैठे हैं। ज्ञान को खोने के कारण हम आकाश में परमात्मा को खोजते हैं, मंदिर में खोजते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खोजते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं है। सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं, सदगुरु श्रीबलास साहब कहते हैं, ना है आकाश के ऊपर, ना तो पाताल में ही है। वेदों में और कितने पुराणों में राम रहीम नहीं है। ना है आकाश के ऊपर, ना तो पाताल में ही है। एक आजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं। इनको दुख मत दो प्यारे, दिल दया रहम को तज कर। संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। कितना बढ़िया चुनौती देते हैं। प्राणी से बैर बढ़ा करके
करके जो ईश्वर की पूजा करेगा, पान फूल चढ़ाएगा, मंदिर मस्जिद जाएगा, ये केवल दिखावा पूजा है, ये जाली काम है, जाली भक्ति है। असली भक्ति तो वही है, जितने प्राणी जगत है उनके जितने हो सके दया करो, क्षमा करो, उसको कष्ट मत दो, यही असली भगवान की पूजा है। स्वामी विवेकानंद जी भी ने कहा है कि प्राणी जगत की पूजा करना ही भगवान की पूजा है। इंसान बहुत भटकता है पाठ पूजा करने के लिए, लेकिन प्राणी जगत को नहीं समझ पाता है, क्योंकि प्राणी ही भगवान का स्वरूप होता है। चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी जगत है उसमें भगवान विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। लेकिन हम अपने ही माने हुए पर दया करेंगे, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार, उस पर हम दया करेंगे। दूसरे के ऊपर दया नहीं है। दूसरे तो हमारे खाने के लिए बना हुआ है। एक आदमी वो मछली पकड़ रहा था, तो उन्होंने कोई संत ने कहा कि भाई इस मछली को आप क्यों पकड़ के खाते हो, भगवान का अवतार है। तो उसने कहा महाराज आपको पता क्या है, मछली की संख्या बढ़ते जा रही है और इतनी बढ़ जाएगी तो पानी, तालाब के पानी खराब हो जाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे इसको खत्म करने में लगे। कितना आदमी चालाक है, तो इसलिए चालाकी नहीं चलेगा। आदमी इतना चालाक है कि चालाकी के कारण समाज को धोखा देता है, परिवार को धोखा देता है, घर परिवार को धोखा देता है, अंत में भगवान को भी धोखा देना चाहता है। इतना आदमी चालाक है, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकता, स्वयं को धोखा खाता है। तो आज का दिन उस धोखाधड़ी से बचने के लिए और सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब का वैराग, सदगुरु कबीर साहब का त्याग को याद करना है। हम लोगों को भी त्याग के मार्ग पर चलना जितना हो सके। ये त्याग वैराग एक जन्म की कमाई नहीं है, कई जन्मों की सच्ची जगने पर ये वैराग जगता है। इसलिए जो रास्ता पर चलता है वही मंजिल के अधिकारी होते हैं। जितना हो सके गृहस्थी जीवन में और साधु संतों की सेवा करके, सत्संग करके, भजन करके और भक्ति के मार्ग में चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी हम आगे जन्म में उस भक्ति के प्रताप से और फिर से मनुष्य के जीवन पा करके और वैराग्य के, विवेक के अधिकारी हो सकते हैं। यही सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। तो आइए हमारे बीच और संत गुरुजन विराजमान है और मैं निवेदन किए जा रहा हूँ हमारे बीच कबीर आश्रम कोलियारी से पधारे हुए हमारे साथी संत श्री हमारे साथी टिकेश्वर साहब जी और बहुत अच्छे भजन गायक भी हैं और धुरंधर प्रवक्ता भी हैं। तो निवेदन है आप आधा घंटा अपना विचार सुनाइए, क्योंकि आज के मौसम को देखते हुए श्रोता नहीं है, लेकिन जितने श्रोता है बहुत है। क्योंकि श्रोता जो सोता है उसको श्रोता नहीं कहते, जो तो नींद में जो सो जाएगा तो कुछ नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप आज के हमारे श्रोता लोग बहुत तन्मयता से, श्रद्धा से, प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। किसी के अंदर में नींद नहीं है, आलस नहीं है। तो आइए साहब जी से निवेदन है अपना विचार देकर हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, अपने अपने माता पिता गोविंद की जय। सत्याधारं प्रकृतिचरम् आत्मनिष्ठं शरण्यं भोगातीतसमदमिदं शेषसङ्घैः सेव्यं ज्ञानागारं मधुरवस्सामोक्षमार्गं दिशन्तं वन्देऽहं सुवर्तं योगिराजकबीरं परम्।
संत सम्राट श्री गुरु साहिब जी की और चरणों में शस्त्र करते हुए पूज्य साहिब जी मैनचेस्टर आसीन पूजनीय मंगल समान प्रिय सज्जनों, सत्य स्वरूपा भक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा माताएं एवं प्यारे बच्चों, आज हम सब सदगुरु कबीर साहिब जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। सदगुरु कबीर ने जीवन जीने की कला से लेकर के मृत्यु तक की कला हम सबको समझाने बताने का प्रयास किए और जो उनके विचारों को समझ करके जीवन में आत्मसात किया और अपनाया तो उनका जीवन बहुत ही ये कहें कि धन्यमय हो गया। और हम सबको ये भी चाहिए कि सिर्फ कबीर साहिब जी के जो विचार हैं हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए है। हम हर साल जयंती मनाते हैं, मनाने के साथ साथ हमें ये समझना है कि संत जन आते हैं, सदगुरु कबीर के विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर अपने अपने गंतव्य स्थल पर चले जाते हैं। हमें चाहिए कि उनके एक शब्द को कम से कम जीवन में धारण करें। एक शब्द गुरुदेव का आपका अनंत विचार, इस भाव को लेकर के कबीर इतने दिव्य महापुरुष थे, महान आत्मा, जो कि विश्व उन्हें नमन करता है, क्योंकि कबीर शब्द जो बना है, कबीर करसब्जी धातु से बना है और इसी धातु से कृष्ण शब्द भी बना है। कबीर और कृष्ण दोनों शब्द एक ही धातु से बने हुए हैं, जिसका मतलब होता है आकर्षण। पाश्चात्य विद्वानों के मत से ये कहें कि आकर्षण किस रूप में, किस चीज का और कैसे, तो पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि कबीर का मतलब होता है आकर्षण या सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन। कबीर वो केंद्र है जहां लोगों का जीवन आकर्षित होता है, उनके मन आकर्षित होते हैं और सदगुरु कबीर के विचारों की ओर वो आकर्षित होते हैं। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, ग्रेविटेशन का मतलब होता है आकर्षण। सदगुरु कबीर अपने विचारों, अपने व्यक्तित्व, अपनी रहनी कहनी से समाज को आकर्षित किए हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष के हम अनुयायी हैं और विश्व सदगुरु कबीर को नमन करता है, उनके विचारों को महत्व देता है। आज तक ऐसे कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुए जो कि सदगुरु कबीर के विचारों पर उंगली उठाए, और जो उंगली उठाते हैं वो मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख हैं। सदगुरु कबीर ने तो हमें मानव के कल्याण के लिए, मानव को उत्थान के लिए संदेश दिए। सभी इंसान एक समान है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है और न कोई किसी जाति मत के है। इस प्रकार से वो संकेत करते हैं, लेकिन हम यहाँ आकर के जाति में मरते हैं,
में, मत पंथ में, मजहब में, इसी में हम लड़ रहे हैं। इसलिए हम समझें, विचार करें। जयंती का मतलब ही होता है जानना और जनाना। जो शब्दों के विचार हम तक पहुंचे हैं, हम सबसे पहले उसको जाने, जानने के बाद माने, जानने के बाद मानना ही सही मानना। नहीं तो हम मनाते आ रहे हैं, मानना मन का काम है, क्योंकि हम मन मुताबिक कार्य कर रहे हैं। जितने भी दुनिया में अंधविश्वास, धोखा, भ्रम ये फैले हुए थे, उन सभी से मुक्त होने के लिए सदगुरु कबीर संकेत किए। सदगुरु कबीर के बारे में ये भी लोगों के अंदर में टीका टिप्पणियां हैं, बोलते हैं कि सदगुरु कबीर ने तो मूर्ति पूजा का खंडन किया, देवी देवता का खंडन किए, या अन्य मतपथ का खंडन किए, या मतपथ समुदाय का खंडन किए, बल्कि उन्हें विचार करना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब जी देना देवी देवता का खंडन किए हैं और ना ही किसी के मतपथ मजहब का खंडन किए हैं। सदगुरु कबीर ने तो सभी देवी देवताओं को महत्व दिए। हाँ, इतना है, जो हम देवी देवता मानते हैं वो सही ढंग से नहीं मान पाते, ये हमारी भूल है। जिस प्रकार से सदगुरु कबीर ने सबसे पहले भारतीय संस्कृति का स्वागत किया, इस रूप में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये चार देवता हमारे प्रत्यक्ष जीते जागते देवता हैं। जब हम इन देवताओं की पूजा करते हैं, प्रत्यक्ष साक्षात हमारे घर में माता पिता हैं, हम माता पिता को छोड़ करके बाहरी देवता की पूजा कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि जो जिस देवता को हम मान रहे हैं हृदय से, चाहे आप कबीर को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे राम को या और अन्य देवी देवताओं को मानो, आप कबीर के सामने, सदगुरु कबीर की मूर्ति के सामने या उनकी प्रतिमा के सामने भीख मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हे गुरुवर, मुझे शांति दे और मुझे धन दे, दौलत दे, मेरा परिवार सुख रहे, सुखी रहे। ये हमारी भूल है। हम धन दौलत मांगते हैं, अपने इष्ट से धन दौलत मांगते हैं, और किससे? केवल मूर्ति से। मूर्ति कोई धन दौलत देने वाली नहीं है। मूर्ति हमारे लिए शिक्षाप्रद है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए, तो उन्हीं कार्यों को भी हम अपने जीवन में अपनाएं, तब हमारा कल्याण है। सदगुरु कबीर कर्म को प्रधान देते हैं। कर बढ़िया पर आपने छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस भरे व्यास। कर्म करने के लिए जोर देते हैं कि भाई आप जब तक कर्म करोगे नहीं तो आपका जीवन कैसे शुद्ध होगा, कैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा। इसलिए कर्म जरूरी है, लेकिन कर्म कैसे होने चाहिए? कहीं कोटेशन लिखा हुआ होता है स्कूलों में और कई आश्रमों में, बहुत सी जगहों पर जहाँ धार्मिक स्थल या सामाजिक स्थल होता है, वहाँ एक शब्द लिखा होता है। वो लिखा ये होता है कि कर्म ही पूजा है। अगर कर्म ही पूजा है तो कर्म तो गलत ही होता है। क्या गलत कर्मों की वजह से या गलत कर्म कोई व्यक्ति करता है तो उनकी पूजा होगी? गलत कर्म करने वाले व्यक्ति की पूजा नहीं होगी। जिस प्रकार रावण ने कुछ गलत कर्म किया, क्या हम उसको पूजा करते हैं? उसको तो हम हर साल मारते हैं, उसकी पूजा नहीं करते। राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, सदगुरु कबीर की पूजा करते हैं, लेकिन जो अकर्मी हैं, गलत कर्म करने वाले हैं, उनकी पूजा कोई व्यक्ति नहीं करता। इसलिए पूजा का महत्व जीवन में है, लेकिन पूजा कैसी होनी चाहिए? पूजा का मतलब क्या है? पूजा कहते हैं जिस इष्ट को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, जिस माता पिता को मानते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की कीमत करना, उनके ज्ञान की कीमत करना,
करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर हम अपने महापुरुषों के व्यक्तित्व की ज्ञान की कीमत नहीं कर रहे हैं तो हमारी पूजा एक दिखावा है, एक छलावा है। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और वहां जाकर के फूल चढ़ाते हैं अपने भगवान को, अगरबत्ती जलाते हैं। ये पूजा सही पूजा है? ये तो एक औपचारिकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पूजा जो की जाती है ये इन साधनों से ये पूजा की जाती है। जो फूल मान हम चढ़ाते हैं, रुपया पैसा, वो एक दान स्वरूप है या एक साधन है। हम साधन को ही पूजा मान लेते हैं। साधन पूजा नहीं है, बल्कि साधन के माध्यम से साध्य तक पहुंचना ही सही पूजा है। वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए सही पूजा जीवन में होने चाहिए। सदगुरु कबीर ने हमें यही संकेत किए कि कर्म ही पूजा है। उससे आगे और ये जोड़ना होगा कि सत्कर्म ही पूजा है। जब सत्य व्यक्ति सत्य कार्य करने लगता है तब उनकी पूजा सही मानी जाती है। और कहीं विश्वासम करो फलदायकम, विश्वास करो और साथ साथ में कर्म करो। केवल विश्वास ही नहीं, हम ऐसे विश्वासी हो गए हैं किस रूप में? अंधविश्वासी। कोई व्यक्ति अगर देश के नेता भी किसी को कोई बता रहा है, समाज को गाइडेंस कर रहा है, तो उनके शब्दों पर भी विचार करना चाहिए। ज्यादातर लोग जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है उन्हीं व्यक्ति के बातों पर ज्यादा विश्वास करता है। कैसे विश्वास करता है? अगर राष्ट्रपति देश में घोषणा कर दे कि आज से शराब बिक्री नहीं होगी, शराबबंदी हो जाएगी, या बिल्कुल टोटल शराब पीना, मंदवास और जितने भी गलत कर्म हैं वो सभी बंद कर दिए जाएंगे और कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। अगर जो व्यक्ति गलत काम करेगा उनको सजाए मौत होगी। तो हो सकता है कि आदमी गलत काम करना छोड़ दे। मैं उदाहरण दूं, जिस समय कोरोना काल था उस समय हमारे देश के जो नेता थे, जिसे हम मुखिया कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, उन्होंने क्या संदेश दिए कि आप एक 10 मिनट के लिए लाइट बंद कर दो। लाइट बंद किए थे, बहुत जगहों पर 10 मिनट के लिए लाइट बंद कर दिए और अपना जो टार्च था या दीपक था जो भी वो जलाया। बात माने लोग, क्योंकि हमारे देश के नेता हैं, गाइडेंस करने वाला है, इसलिए उनकी बात पर विश्वास किए। दूसरी बात कि एक दिन शाम के समय में सबको थाली बजाना है, थाली बजवा दिए। क्यों? थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। क्या ये सही है? थाली बजाने से कोई कोरोना भागेगा? यही हमारी भूल है। हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखिए, आपका तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, निज साधना निर्विघ्न हो। वो संत का दर्शन सदा ही भक्ति भाव भरे होते। तो देश के नेता अगर कुछ भी बोलते और उनकी बातों पर हम विश्वास करके चल रहे हैं तो ये भी हमारी अंधभक्ति है। ऐसे ही समाज को गड्ढे में ले जाने वाले कई ऐसे धर्मगुरु बैठे हुए हैं जो कि समाज को यही शिक्षा दे रहे हैं अंधविश्वास की। और क्या शिक्षा दे रहे हैं? अब सभी जानते हैं कि एक लोटा जल सब समस्या का हल, यही शिक्षा तो दे रहे हैं। और नए नए और तकनीक निकालते जा रहे हैं, नए नए विचार और समाज में परोसे जा रहे हैं, जो कि वो विचार समाज के हित के लिए नहीं है। हम ये नहीं कहते कि कहीं जल ना चढ़ाओ या किसी देवी देवता की पूजा ना करो, कबीर साहब जी ऐसे नहीं बोले हैं, बल्कि उन्होंने संशोधन किए हैं।
प्रयोग से उन्हें अवगत कराए हैं। खंडन की अगर बात हम करें, दुनिया में जितने भी मत हैं चल रहे हैं और सभी मत पर सदगुरु कबीर के विचारों के आधार पर ही चल रहे हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर संत मत के प्रवर्तक थे। 3 मत हैं, एक पुराण मत, दूसरा वेद मत और तीसरा संत मत। पुराण मत में क्या कहा गया है? पुराण मत में ईश्वर को एक विशेष स्थान में बताया गया है, जैसे शिवलोक, गोलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक। ऐसे ईश्वर को, परमात्मा को एक विशेष स्थान में दर्जा दिया गया है। ये पुराण मत है। और पुराण मत में ईश्वर के यहाँ जो जीव जाता है वो अपने शुभ अशुभ कर्म को भोगता है, भोगने के बाद पुनः इस धरती पर वापस आ जाता है। ये कौन सा मत है? पुराण मत है। वेद मत, वेद मत में ईश्वर को व्यापक माना गया है, यहाँ तक कि कण कण में उस ब्रह्म को माना गया है, परमात्मा को माना गया है कि सभी जगह पर वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। क्यों माना गया? इसलिए कि व्यक्ति कभी गलत काम ना करे, इसलिए परमात्मा को सभी प्राणियों में बताया गया। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि ये जितने भी मत हमारे दुनिया में, इस संसार में चल रहे हैं, सभी मत अपने अपने ढंग से, क्योंकि जो समय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जितने महापुरुष हुए हैं वो सभी अपने अपने ढंग से अपने विचार समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं। समय बदलता रहता है, सभी प्राणियों के जो विचार हैं, मन है, मस्तिष्क है, सब में परिवर्तन देखने को मिलता है। अभी से आप पुराने 10 साल में चले जाइए, जो पुराने लोग थे उनके विचार कैसे थे, ये विचार कीजिए, ये चिंतन कीजिए, क्योंकि पुराने लोगों का जो विचार था, अभी से हम 10 साल अगर पीछे चले जाते हैं तो पुराने जो बुजुर्ग होते थे उनका भक्ति भाव की साधना बिल्कुल सात्विक होती थी। और आज भी जो कविपंथी या अन्य मत के मानने वाले हैं उनके यहाँ चले जाओ तो वो जो पुरानी परंपरा के हिसाब से चलने वाले लोग हैं वो बराबर सबका सम्मान करते हैं। अब फिर वहां से धीरे धीरे कटते गए, हटते गए, तो फिर नए विचार लोगों के जीवन में आता गया। क्यों? क्योंकि भौतिकवाद अधिक हो गया, विलासता के साधन अधिक हो गए, भौतिकता बढ़ गई, आधुनिकता का संचार होने लगा, इसलिए लोग भौतिकता में उलझ गए और उनका अध्यात्म ढीला पड़ गया। तो सदगुरु कबीर ने ये तीनों जो 2 मत हैं, वेद मत और पुराण मत, दोनों का समर्थन करते हुए संत मत को महत्व दिए। संत मत में ईश्वर को कहाँ बताया गया? संत मत में ईश्वर को सभी प्राणियों में बताया गया। हृदय बसे तही राम न जाना, कहाँ है कबीर खोजे आसमाना। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए व्रत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। सदगुरु कबीर ने और कृष्ण जी ने यही संकेत किए। जो बातें सदगुरु कबीर ने बोले हैं वही बातें कृष्ण जी ने भी बोला है। ईश्वर कहाँ है? कृष्ण जी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि हे भगवान, आखिर जो परमात्मा है, ईश्वर है, कहाँ विराजमान है? तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं गुरु रूप में, और कहते हैं कि अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। यही बात जो कि हम
कहते हैं कि उस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते लोग थक गए, हमारे ऋषि मुनि। अंत में उनको यही सिद्ध करना पड़ा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। क्योंकि ब्रह्म कहीं मिला ही नहीं। जो हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ये कोई मिलने की चीज थोड़ी है। ये तो अपने अंदर की अनुभूति है, एहसास है कि हम ईश्वर को कहीं बाहर ना ढूंढें। वह परमात्मा जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सबके हृदय में विराजमान है। हम सभी प्राणियों में उस ईश्वर को, उस परमात्मा को देखें। जब सभी प्राणियों में उस परमात्मा को, उस ईश्वर को देखेंगे, तो किसी प्रकार से कोई भेदभाव होगा ही नहीं। आप अपने से विचार कीजिए, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या होता है? जब व्यक्ति मां के गर्भ से बाहर आता है तो क्या वो हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, या किसी जाति मत पंथ का होता है? ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, और ना कोई किसी मत पंथ जात का होता है। वो केवल एक इंसान ही होता है। वो केवल एक इंसान है। लेकिन जैसे ही उनका नामकरण संस्कार होता है, गर्भ से बाहर आए, जातकर्म हुआ, संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, तो हम जिस मत पंथ के होते हैं या जिस जाति के होते हैं, बस उसी घेरे में उस बच्चे को बांध देते हैं कि आज से ये हिंदू का बच्चा है, यह अमुक जाति का है। और वह बालक अपनी जाति से, अपने मत से, अपने समुदाय से ऊपर उठ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके हृदय में हमने वही बीज बो दिया, वही जहर पैदा कर दिया है, जाति का, मजहब का, मत पंथ समुदाय का। क्योंकि इसीलिए तो कहा गया कि जहर जीवित रोटिया, अमृत सींचे 100 बार, कभी खलक ना तजे, जामे जोन विचार। जिनके हृदय में अगर कुवासनाएं, गलत कर्म और बाहरी जो दिखावा है वो जम गया है, तो उनको कई बार अच्छी शिक्षा दो, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। इसलिए हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो खुद का कल्याण करें और उनके कल्याण से समाज का हित हो, वो दूसरों का भी कल्याण कर सके। ये शिक्षाएं हम अपने बच्चों को दें, और यही शिक्षा दें कि जब बच्चा पैदा हो और धीरे धीरे पढ़े, तो ये ज्ञान, ये शिक्षा देते रहें कि बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो, और तुम्हें अच्छे इंसान बनना, समाज की सेवा करना, समाज की हित करना, ये ज्ञान देना चाहिए। लेकिन ऐसे होता नहीं है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आया या गर्भ में रहता है, तो भी माता पिता की सोच ही होती है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, ये उनके मन में होता है। लेकिन कोई माता पिता ये नहीं सोचते कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाऊं। जिस दिन माता पिता अपने बच्चे को एक अच्छे इंसान होने की शिक्षा देंगे, उस दिन इस धरती में अच्छे अच्छे महापुरुष भी होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे इंजीनियर होंगे। उनको कहना नहीं पड़ेगा, उनकी जैसी मति बुद्धि होगी वो कार्य में वो लग जाएगा। कम से कम उनके अंदर ये इंसानियत तो आएगी। जैसे आप देखेंगे आज के समय में जो डॉक्टर होते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं, समाज के हितार्थ के लिए नहीं करते। हाँ, इतना है कुछ कोई डॉक्टर होते हैं जो समाज के हित के लिए करते हैं, उसमें कोई लालच का भाव ही नहीं होता। इसी प्रकार से संत भी होते हैं कि संत के जीवन में किसी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि सभी के लिए, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबके हित के लिए सदगुरु कबीर साहब जी बोले हैं। सबके हित के लिए किस प्रकार से बोले हैं? जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी हम सबको संकेत करते हैं कि साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, कच्चा सरसों पेड़ के हरी भयाना तेल। ऐसे ही गृहस्थ
कि भाई आज से आप पति पत्नी बन गए कि हो गए? तो वो लोग बोलते हैं कि साहब जी हम आज से पति पत्नी बन गए बोलते हैं, हो गए नहीं बोलते। हमसे आज से हम पति पत्नी हैं। आज बने हो तो कल बिगड़ जाओगे। बनना बिगड़ना तो ये सृष्टि का नियम है, परिवर्तनशील है। इसलिए बनना नहीं है, होना है। होने का मतलब अपने स्थिति में टिक जाना, ये होना। हम वहां पे टिकते ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी है, आखिर उनका जीवन क्यों मिला है? पति पत्नी का जो जीवन है योग के लिए है। भोग के लिए तो सभी जानते हैं कि सब हम भोग के लिए जीवन जी रहे हैं। भोग के साथ साथ योग भी होना चाहिए, क्योंकि जो सीढ़ी हमारे गुरुजनों के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो आश्रमों का निर्माण किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। आश्रम शब्द चारों में लगा हुआ है। चारों जगहों पर रह करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आश्रम का मतलब होता है चारों ओर से श्रम, परिश्रम, मेहनत, अच्छे कर्म करना। ब्रह्मचर्य में रह करके भी हम अच्छे काम कर सकते हैं और चारों चीजों के लिए परिश्रम कर सकते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसे ही गृहस्थ है। गृहस्थ व्यक्ति कब तक माना जाता है? जब तक सृष्टि व्यवहार की क्रिया चलती है तब तक व्यक्ति गृहस्थ माना जाता है। सृष्टि व्यवहार की क्रिया रुक जाती है तो वहां फिर ऊपर उठ जाता है और वानप्रस्थ में चला जाता है। ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं गृहस्थ जीवन में जिन्होंने खुद अपनी बात समाज के सामने रखे हैं, प्रस्तुत किए हैं। एक शिक्षक थे, उन्होंने यही कहा कि साहब जी जब मेरा विवाह हुआ तो उनकी बूढ़ी सास उनको कुछ संदेश दी थे, और वो संदेश क्या दी थी कि बेटा मैं अपनी बेटी को आपको सौंप रहा हूं, मेरी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं, और इसका ख्याल किस प्रकार से रखना? एक बहन की तरह रखना, इसको एक बहन की तरह रखना। और वो शिक्षक गुरु जी बोले कि साहब जी आज मेरे बाल बच्चे हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, उनका विवाह हो गया है, और वो बोले आज मुझे 17-18 साल हो गया, बहुत दिनों की बात है, आज से 10 साल पहले की बात। आज मुझे 17-18 साल हो गया, मैं अपने पत्नी को बहन की तरह रखा हूं। ये होता है संन्यास। गृहस्थ जीवन का संन्यास यही है कि अपने पत्नी को जब गृहस्थ जीवन पूर्ण हो जाता है तो उन पर कोई भी विलासात्मक, विषयात्मक दृष्टि नहीं बनती। ऐसे गृहस्थ जीवन हो गए हैं। ऐसे गृहस्थ जीवन में रह करके व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, कुटी चक्र सन्यासी हो सकता है। और सन्यास का मतलब ही है सत्य का रक्षा करना ही सन्यास है। सत्य का संरक्षण, सत्य की खोज, और सत्य की खोज अंतिम स्थिति क्या है कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन जो परमार्थ के लिए मैं वास्तव में मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ? इस बात को समझना कि संन्यास की अंतिम स्थिति है। संन्यास की अंतिम स्थिति वही है जब व्यक्ति हर प्रकार से वासनाओं से मुक्त हो जाता है तो वो संन्यास की स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि घर द्वार छोड़ना ही संन्यास है, ये समझ लेते हैं। घर द्वार छोड़ने का नाम संन्यास नहीं है। इधर घर द्वार त्याग किए और मन में वासनाएं भरी है, काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, वो छूटा नहीं और घर को त्याग किए। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सन्यासियों के लिए रजनीश ने कहा कि ये भगोड़े साधु हैं, ये भगोड़े हैं, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं
करके समाज को भी वो प्रेरणा देना है, वो शिक्षा देना है। तो इस प्रकार हमें सदगुरु कबीर साहब जी के जो विचार हैं, उनके विचारों को जो दिव्य है, महान है, हम सब उनका पालन करें, उनके व्यक्तित्व, उनकी रहनी कहनी को समझें और वो विचार अपने जीवन में अपनाएं, तभी जयंती मनाना सार्थक है। जयंती इसलिए मनाया जाता है, जैसे हम जय बोलते हैं, महापुरुषों की जय क्यों बोला जाता है? माता पिता से लेकर के महापुरुषों की जय बोलते हैं, क्यों बोला जाता है? जय का मतलब होता है उत्तीर्ण, कामयाबी, सफलता। जिस महापुरुष की जय बोलते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में तो सफल हुए, व्यवहार क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जैसे जैसे उनकी योग्यता, उनके कर्म थे उस हिसाब से। लेकिन हम भी उनके विचारों को याद करके जीवन में अपना करके हम जय कब होंगे, इस संसार से मुक्त कब होंगे? इसलिए जय का मतलब होता है उत्तीर्ण होना, सफल होना। हम भी अपने जीवन में सफल हो, कामयाब हो। कामयाब होने का मतलब यही है कि अंतिम निर्वाण पद है, उस निर्वाण पद पर पहुंचे। निर्वाण का मतलब होता है इच्छाओं से मुक्त हो जाना। तो ये स्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए। केवल सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता। आप सुनिए, सुनने के साथ साथ चिंतन मनन कीजिए। सुनने के दो अर्थ हैं, एक तो सुनते सुनते शून्य हो जाते हैं, जीरो, कोई नंबर नहीं मिलता। एक शून्य का मतलब होता है ब्रह्म। ऐसे जीवन हम जिए ताकि ब्रह्म अर्थात श्रेष्ठ पद हमें मिल जाए, वो जीवन सही है। लेकिन ऐसे कहाँ हो पाता है? हम सुन रहे हैं, सुनते सुनते शून्य हो गए, जीरो हो गए, कोई नंबर ही नहीं मिलता। इसलिए नंबर पाने के लिए मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, और परिश्रम करते हुए हम अपना कल्याण और सुधार करें। तो ये आप सबके बीच में जो संतों की वाणी है, जो कबीर के विचार हैं, आप सबके बीच प्रस्तुत किए गए। और मेरे पीछे पीछे सभी एक भजन बोलिएगा और भजन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप जितने हैं उतने ही बहुत हैं, इसलिए खुल करके शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से भजन बोलिए, क्योंकि जीवन जो है सोते सोते ही निकल रहा है। इसलिए सोना नहीं है, जागना है। सोने से मुक्त हो जाइए। ऐसे अभी घोषणा की है ना मोदी जी कि सोना 1 साल तक नहीं है। 1 साल तक सोना मत खरीदो, ताकि देश की अर्थव्यवस्था बनी रहे, इसलिए बोले। ऐसे ही हम जीवन में सोए ना, सोना ना खरीदे, जीवन को भी स्वर्णमय बनाए, तब अच्छा है। तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, बोले सदगुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, संत समाज की जय। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी हो गैया सारी जिंदगी, सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। जन्म लेते ही सबसे पहले तूने उधन मचाया, जन्म लेते उसके पहले तूने उधम मचाया। आंखें भी तो खुल नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया, आंखें भी तो खुल नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया। खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी,
हो भैया सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बचपन खोया खेल कूद में यौवन यूं भरमाया। बचपन खेला खेल कूद में यौवन यूं भरमाया। धर्म कर्म का मर्म न जाना विषय भोग मन भाया। धर्म कर्म का मर्म न जाना हृदय मोह भरमाया। भोगों में निकल गई सारी जिंदगी। भोगों में निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले माया। धीरे धीरे बड़ा बुढ़ापा डगमग डोले आया। सबके सब लोगों ने देखो डेरा खूब लगाया। सबके सब तो यूं ही देखो डेरा खूब लगाया। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई 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 सारी जिंदगी। कहे कबीर कुछ कर नहीं पाया हाय हाय कीना। कहे कबीर तू कर नहीं पाया हाय हाय कीना। आज भजूंगा कल भजूंगा बहुत भरम है जीना। आज भजूंगा कल भजूंगा बहुत बिना है जीना। बातों बातों में निकल गई सारी जिंदगी। बातों बातों में निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही